राधे राधे। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव श्री यति जी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। हम महाराज जी के दिव्य लीला चरित्रों का संस्मरण कर रहे हैं। आज 6वां दिन है और कल महाराज जी का तिरुभाव है 2 जुलाई को, विवस्वत सप्तमी, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को। तो हम 5 दिन से महाराज जी के जो दिव्य लीला चरित्र थे वो सुने। आज 6वां दिन है। आज नंबर है, आज मनीषा माता जी का नंबर है ना। हरे कृष्ण। माता जी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं भाई। मैं एक बार हमारे गांव के पास में नीमला गांव है, बसुआ के पास में, वहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर भागवत हो रही थी 2005 में। भागवंती माता जी नहीं है, इनके गांव में, इनके परिवार में थी। तो जैसे लंच हुआ तो वहाँ से चले जाते उनके साथ। रोज मेरा यही सिस्टम था, 3-4 दिन तक लगातार भागवत सुनने जाती। 4-5 दिन हो गए। गुरुजी बोलते हैं कि वो ध्रुव चरित्र नहीं आता, उम्र नहीं होती नाम लेने की, कभी भी नाम जप कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, ऐसे मतलब सुना। तो मेरे भी मन में ऐसा हुआ कि भाई मैं भी नाम ले लूं। बस यही सुन के मतलब मन में बार बार ऐसा हो रहा कि मैं भी ले लूं, पर लूं कैसे, जाऊं कैसे, मैं तो जानती नहीं इनको। मतलब फिर शाम को बहुत लेट हो जाते थे, तब तक वो कृष्ण चालीसा 7 में हो जाती थी, नवंबर का महीना था। तो मैं कृष्ण चालीसा करके फिर वो मुझे छोड़ने जाती, भागंती 2-4 और थी इसके साथ। तो महाराज जी बोलती है कहाँ से आती है, कहते दूर से आती है। महाराज जी लेट हो जाती है तो इसको इसे छोड़ने जाते हैं हम। फिर इसका घर दिखता, फिर मैं चल जाती थी। फिर एक दिन शाम को मैं बोल ही दिया कि महाराज जी मेरे को भी नाम दे दो। उन्होंने बोला महाराज जी ऐसे बोल रही है, मुझे नाम दे दो। बोलते अरे बावड़ी, शाम के टाइम थोड़ी दीजिए, सुबह आ जाओ। महाराज जी बोल दिया। मैं तो चाव लग रहा हूँ, सारी रात सोई कौन। फिर मैं चलेगी भाई, सुबह 7 बजे ही चल दी घर से। 10 बजे के स्कूल का टाइम था, 7:30-8 बजे उनके घर पहुंच गई। महाराज जी बैठ बैठे देखे, महाराज बाहर निकलेगा नाम लेगा। मैंने कर महाराज जी नाम दे दिया, सर्विस साधना दे दिया। बोले भाई न फट लीजिए बस। बस फिर उसके बाद क्या, रोज भागवत सुनते। दूसरे दिन मैं अपने माँ बाप को ही लेगी, कहता आज और ले आई। मैं कहा महाराज जी। फिर उन्हें कथा सुनी, उनको भी नाम दिला दिया। उसके बाद बस इतना ही मिलन हुआ फर्स्ट टाइम। तो फिर अगावली में भागवत हुई थी, वहां गए थे। मतलब आसपास कहीं भी भागवत होती थी, स्कूल का टाइम जैसे कैसे करके भेज देते थे घर वाले, कोई जाते उनके साथ चल जाते थे, नहीं तो गुरु पूर्णिमा को महाराज दिन जरूर मिलते थे। बस गुरु पूर्णिमा पे वहां चले जाते थे। ये बात तो 27 नवंबर 2005 में लिया था मैंने नाम। बस उसके बाद फिर जब भी कभी मैं 2-4 दिन कहीं टाइम मिलता है, 1-2 दिन कब चल जाते, नहीं तो बस डेली सुबह शाम आरती करते ना। उस टाइम कब पढ़नी है, सुबह जब आरती करो शाम को जाओ स्कूल से आते जाते। बस यही था, सर्वेसर साधना थी और कुछ नहीं था मेरे पास। मतलब सर्वेसर साधना डेली पढ़ ली बस पूरी। फिर वहां जाके मम्मी पापा सब नाम ले लिए, 2-4 और भी जुड़ गए। धीरे धीरे गांव में बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो मेरी की ये ड्यूटी थी, कोई नाम भूल जाता था, इसको नाम तू बता देना बस। गांव में जैसे बूढ़ी माता थी भूल जाती, तो बस यही मन था कि इसको नाम बता दे, ये बता देगी भाई। एक बार गुरु पूर्णिमा पे गए तो दिलकौर जिनकी मतलब बेटी थी, पता नहीं बहू थी, उसका ना कान की झुमकी गिर गई। तो माइक में आवाज लग रही किसी को मिली हो तो देना। तब अपना आश्रम भी थोड़ा कच्चा कच्चा छोटा सा ही था। तो मेरे साथ वाली लेडीज को मिल गई, मैंने भी देख लिया उसको, उसने बताई नहीं। तो मैं भागी भागी गई, महाराज जी को बोल के, महाराज जी मुझे पता है उसको मिली है, पूरा दे नहीं रही। कहते किसका तू लिया, उसको बोल के महाराज जी बुला तेरे को। मैंने बोला महाराज जी ना प्रसाद देंगे चल। ऐसे करके उसको महाराज जी के पास ले गई और उसने बोला किसके पास, महाराज जी। मैंने उसके सामने बोल दिया। फिर उसने दे दी। तो उसे महाराज जी थोड़ा सा मतलब मुझे जानने लग गए थे। मतलब ज्यादा बात नहीं होती थी ना, कोई ज्ञान था, कुछ भी नहीं था, यही पता नहीं था क्या होती भक्ति। बस ये था नारायणपुर जाएंगे, नारायणपुर जाएंगे, वैसे चाव रहता था और कुछ भी नहीं था। बस महाराज जी से मिलने की बस एक थोड़ी सी इच्छा रहती थी। आपके जैसे टाइम नहीं बीता हमारा कि पर्सनल बैठ के कभी बात हुई हो, कुछ नहीं हुआ बस ऐसा। बस इतने करते करते, पर यह है गुरु जी की महिमा जब अब सुनती हूँ दिन रात, तो बस यही सोचता है कि हमने ऐसे समय गंवा दिया, हम भी कुछ पूछते करते। तो ज्ञान ही नहीं था, पूछे कहाँ से। फिर उसके बाद तो शादी होगी, बस अलग से हो गई। जब गुरु जी शरीर छोड़ा उस दिन मैं नीम के नीचे बैठी थी, तो ऐसे मतलब पूरा एकदम से राजगढ़ में तो बहुत माहौल हो गए थे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मुझे बस अपने आप ही बिना कुछ किसी से कुछ कहे मैं इतनी रोई
कि मेरे को बस रोने के अलावा कुछ याद नहीं आया क्या हुआ, बस मैं तो रोती रही। तो मेरी माता बोलती कि है ना इसको आश्रम पे ले जाओ, नहीं तो ये रोती रहेगी। ऐसे करके हम 4-5 जने फिर आश्रम पे चले गए 2 मोटरसाइकिल से। बस इस टाइम तक का तो इतना ही था। एक बार क्या है कि जब मैं आश्रम पे गए थे हम, शाम के टाइम 4 बजे, जब भी कोई जाता उधर से मेरे को तो जैसे मौका लगता मैं चली जाती थी। फिर है ना ये साईं राम जी गुरुजी, छोटे वाले गुरुजी, बोरी में मतलब एक कुत्ता था उसको बोरी में बांध के ले जा रहे थे कि वो ना रोज रोज वहाँ गंद फैला देता है, बाथरूम कर देते हैं, तो इसलिए इसको गुस्सा आ रहा था, बांध के ले जा रहे थे। उसी टाइम महाराज जी आ गए कि भाई इसमें क्या ले जा रहे थे। एक 2-3 दिन कुछ भी नहीं बोले दोनों तीनों। कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, महाराज जी रोज ही परेशान करता है, सफाई करते हैं फिर वो गंद फैला देता है। महाराज जी इतना जोर से डांटे ना, इसके जीव नहीं है वो नहीं है, वापिस ले गए उसको ऊपर ही खोल दिया। मतलब गुरु जी जीवों के प्रति भी मैंने देखा कि सबके प्रति इतनी दया करते थे। जैसे पेड़ है आश्रम पे तो पेड़ को नहीं काटना, पेड़ के लिए गुरुजी इतने रोते थे। एक बार की बात है कोई पेड़ कट गया, 3 दिन तक गुरुजी ने खाना नहीं खाया था। सुना मैंने कि पापड़ के पेड़ को किसी ने बिना वजह काट दिया, इनके मना करने के बाद भी 3 दिन तक गुरुजी ने खाना नहीं खाया था। देखो कोई पेड़ है तो उसको उपाड़ के दूसरी जगह लगा दो ऐसे बोलते थे, पर काटो मत। और ये जगन्नाथ जी हैं, इनके बारे में पता है मुझे थोड़ा सा कि ये है ना इनकी शादी-शुदी नहीं हुई थी, कोई काम-वाम करने वाला नहीं था, मतलब ऐसे ही थे, 2 भाई थे छोटे, ऊपर इनकी शादी नहीं हुई थी। इनके पूरे शरीर में कौड़ निकल गए थे, पीप निकलता था इनके शरीर में से। ये गुरुजी ने जैसे ही आते-जाते देखा होगा भाई इसकी हालत, तो कहते तू ऐसे कर आश्रम के ऊपर आ जाना। जबकि ये थोड़ा अस्सी से थे, ऐसे से थे, पर गुरुजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जाति भेदभाव कुछ भी नहीं था उनके अंदर। ये मैं प्रैक्टिकल में अपना देखा हुआ है कि गुरुजी ऐसे नहीं करते थे, भई ये ऐसी जाति का है, इसको आश्रम के ऊपर कैसे लिया जाए। फिर उसको ऊपर बुलाया, उसके पूरे शरीर में से पीप निकलता, पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता, ऐसी हालत थी। तो गुरुजी बोले कि है ना ऐसे करना भाई, तू रोज़ यहाँ से सुबह 4 बजे से तू झाड़ू लगाया कर, और 3-4 दिन तू झाड़ू लगा फिर देख। और कुछ भी नहीं किया, बस महामंत्र बोला कर, झाड़ू लगाया कर। देखो आज भी वो ना बिल्कुल बर्दाश्त में, पर सुबह-सुबह झाड़ू उसने नहीं लगानी है। और देखो आज भी वो मतलब बिल्कुल ठीक-ठाक है गुरुजी की कृपा से। इतना गुरुजी करते थे। एक वो सकट की जो लड़की थी पागल हो गई थी, कुछ आपको पता है सबको होता रखा है वैसे, उसको भी मैंने आँखों से देखा है। और तो ज़्यादा तो क्या बताऊँ, बस इतना ही देखा मैंने तो। बस पछतावा भी यही होता है कि आपकी जब देखते हैं वीडियो तो बहुत दुःख होता है, हम ऐसे नहीं रहे, आप कैसे बैठे हो, हम ऐसे नहीं रहे, बस यही दुःख रहता है और कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी पर ये है, मैं जो भी सोचती हूँ, गुरुजी बस ऐसा मुझे अब फ़ील होता है गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी समाधि पे है बस। गुरुजी कहीं नहीं, गुरुजी वहीं है बस, और कोई भाव नहीं रहता, कोई किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे कोई किसी से आशा नहीं है। मतलब इतना सा गुरुजी की कृपा है कि कहीं जाना आना नहीं। जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है बस मैं सीधा यही सोचती हूँ गुरुजी के पास जाऊँ। आज अगर मैं मान लो यहाँ से पीर जाती हूँ कि ससुराल पास में ही है, बांदीकुई के बाद 30 बांदीकुई से 1.5 किलोमीटर आगे ससुराल है, राजगढ़ के पास में पीर है। पर जब तक मैं आश्रम पर नहीं जाके आती तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप तो मिले नहीं अपने से। सच अपना प्रैक्टिकल यहाँ से चंडीगढ़ से जाऊँ तो यही होता है कि एक बार आश्रम पे जाया हूँ ना तब सब मिल लिए, महाराज जी मिले ना मिले पर गुरु जी हैं वहाँ पे बस। बस इतना सा गुरु जी से जुड़ा हुआ है, और तो ज्यादा तो क्या बताऊँ आपको। ठीक है भैया, आप कोई और बोल लो। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आपने बहुत अच्छा बताया और एकदम सही बात बताई है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी चाचा जी को कंटिन्यू करने के लिए चाचा जी आप कर लो एक वो दिल्ली वाली बातें फिर, है ना, या और कोई करना चाहता है तो और देख लीजिए। ये बिमला माता जी आप बोलना चाहती हैं क्या? हरे कृष्णा। हाँ बिमला माता जी आप गुरुजी से कैसे मिले और उनके साथ क्या आपके दिव्य स्मरण रहे उनके बारे में बताइए आप, है ना। हरे कृष्ण। मन तो देखो अत्र बोलूं ही मैंने आओ तो कैसी बोलूं, मतलब महाराज जी बुआ के घर आए तो महाराज जी को जना मैं तो यहाँ कोई थोड़ा घोड़ा जानता ही मैंने क्योंकि महाराज जी बचेर के और पास जाता रहता और बस जाया था राजा था यही जानता बस। और जो कई दिन पाछाड़े आपने बालाजी की कथा हुई महाराज जी जना मैं गुरु नाम लिया सब यहाँ मैं भी यहाँ सोचा भाई आप हमें गुरु नाम आप हमें लो
और मन बोलणु की को न्यारे से देखो जना बढ़िया बढ़िया बोल रहे सारा हो, में बढ़िया बोल रहे हो, बोलो। 2-3 जना में घर का एक पापा और मैं मेरी बहन 3 में गया पयाड़े मार करना पड़ोसनी कोई मेरी जिठानी जाए बा महाराज जी जानकार जी बुआ जी सोतरा कुन जानकार जमे जना लेगी मैं बोली बुआ माने जी माने दीवार लिया मुख गुरु नाम महाराज जी का ना अरे आपने बालाजी में ही कर रहा था जना बालाजी में इंटरव्यूल करया दोपहर में बैठा जना मैं गया जना कहा चाल दीवार ले पर मैं 3000 क्या ना भाई महाराज जी का 2 खा लिया और महाराज जी कान में दे दिया और कंठी दे दिया और आगा घर ने और पाछ में अगर महाराज जी मारा घर भी चालो थे महाराज जी मारा घर भी चालो न कहा चलांगा बावड़ी थारा घर कड़ी सी जे महाराज जी ऐ छे अपने घर का पीछा नहीं कर रहा था महाराज जी कथा जना आया एक दिन मारी जिठानी खाणो खुआई बोले खाणो खुआवांगा जना आवांगा पर जिठानी जी खाणो खुआई 2 दिन खुआई 3 दिन बाद में खुआई बा जना आया महाराज जी जना घूमर फिर गया और महाराज जी बोले खजे थे कई डोठानी जमो भाई 3 छ महाराज जी में तो कई भाई छे बोले 3 छे महाराज जी जना कहते ठीक है भाई टाबर बच्चा का ताक जने जना 2 भाई जा अपने एक भाई तो मेरी बहन पहले खत्म होगी जी भी और एक चीज छोटकी की और बस मुख महाराज जी मैं तो आई जे जाऊंगी न कह के बात जना पद मन कृष्ण चालीसा दिया जना ये मंत्र करया कर तू क्यों को सब बेड़ा पार हो जाएगा महाराज जी कोई बात ना मेरे कोई टेंशन को नहीं की बात आई मैं तो वजह से सही है भगवान करी जैसी बढ़िया है फिर बाद में खानो खाया महाराज जी घूम फिर के चल गा और अतराय में तो मिलन हुआ महाराज जी दोबारा में तो देखा ही नहीं देखो महाराज जी सु में तो फोटुआ में देखा ना और मन में ये धमरा आखना क्या महाराज जी से और बाकी मार तो अतरो मिलन हुई महाराज जी के साथ हरे कृष्णा मन तो ये कोई बोलना हो तो देखो हरे कृष्णा बहुत बढ़िया अपनी जो बात थी वो तो बताई दी और क्या चाहिए सबसे बस बात सत नहीं है अच्छा है ठीक है हरे कृष्णा बढ़िया जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो हरे हरे कृष्णा महाराज जी की एक बात बताऊं महाराज जी जो थे ना वो सबसे सेवा लेते थे और मेरे से लेते नहीं थे बिल्कुल भी तो मेरे मन में हमेशा यह रहती कि महाराज जी अपन को काम बताऊंगा ना आपा मैं पर मेरे में थोड़ी यही भी रहती कि महाराज जी अब के बार आप हाथ लगावा कौन लगावा छोटा छोटा को अधिकार रहे भाई चलो महाराज जी की सेवा करवाओ मैं पगा के भी हाथ कौन लगा तो मैं 2 खा तो जब भी महाराज जी के पैर कौन सुता है थोड़ा पीछे से हाथ नीचे जमीन में टेक के 2 खा ले दो मैं मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ कि मैं आप महाराज जी के हाथ लगा देंगे तो कि महाराज जी को आप पाप चढ़ जाए महाराज जी के तो आप 2 कौन लगाओ तो मैं साइड से हाथ को लगाया कर दो महाराज जी के 2 खा लिया कर दो तो एक बार महाराज जी हमारे घर दिया 2-3 दिन लगातार तो रामेश्वर दास बाबा जी गए जा रहे सब सारा मिलके और पिलानी में जाके आया था यहाँ 2-3 दिन रात लिया तो एक दिन एक रात की बात है शाम के टाइम में ये पाटन से कोई एक वो छोरा उनको साथ बुला ली बॉडी गार्ड बोले यो मेरे कन सो रात में ठीक है महाराज जी बैठक है मैं सोगा अब मेरो मन मानक बनेगा महाराज जी यो छोरो तो छोड़ो कुंभकर्ण की नींद सोबाड़ो यो महाराज जी के ध्यान रखो भाई है महाराज जी मैं बोलना नहीं मैं यो छोरो मैं राख रहा है तू टेंशन मत लिया महाराज मन करने आबादी होने नहीं यो शौक मेरे कन तू मन रहे बात तू जा तू तेरे घर सो जा ठीक है महाराज फिर मेरे मन को माने मैं बाहर ला चूतरा पर खाट गाल ली महाराज बैठे मैं तो सोया मैं तो कौन बड़ी बात नहीं मैं बाहर ने खाट गाल ली चूतरा के ऊपर आप बाहर ने खाट गाल ली तो अब रात का 12-1 बजे महाराज जी जोर जोर से बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मैं जोर जोर से बोले ना जन्म भाई ना क्यों गड़बड़ से मैं भाई उठ देखियो जंगला मांगर तो महाराज जी खड़ा हो रहा करना तो भैया कर रहे करना कपड़ा खाना जोर जोर में बोल रहा मैं कुछ गड़बड़ है मैं जोर से बोले महाराज जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण मैंने महाराज जी कहा देखो देखो महाराज बोले हाँ महाराज जी क्यों घूमा हूँ तो महाराज जी बोले हाँ के मैं गयो माँ ने माँ जा रहे देखो तो महाराज जी को बुखार चढ़ती जोर की और महाराज जी बुखार में यहाँ तपरिया हम तो अच्छी गड़बड़ हुई मगर माए जाकर मारे टावरा मम्मी ने जगाई मुँह तू उठ जल्दी उठ बोल गया मुँह पानी लिया ठंडो सो ठंडो पानी ला रहे कपड़ों ले साफ सो बढ़िया सो कपड़ों लेके आ तो पानी को पतीलों में भर लाया और कपड़ों लाया साफ सो और लाकर और महाराज जी का हाथा कर आए और ठंडो पानी यहाँ लगाऊ बुखार तार वाटे सारा शरीर गए यहाँ पगा गए हाथा गए सब जगह ला जब बुखार उतरी ना महाराज जी कहते भाई
यो तो भगवान को कुछ तूने मांगियो कह रहे ते बोलो अतरी सेवा तो अतरा सब जगह तो हाथ कोई मेरे भक्त कौन लगा पायो थे मेरा पूरा शरीर ने मैं कर दियो है मेरे और तो पगा पगा नहीं छूज है हाथ न पेट न पगन सारो मुंडो मांडो सारा न थे महाराज जी अब तेरे तो मैं तो बोले ये कुछ ना कुछ चमत्कार ही है भाई। तो ऐसी एक स्मृति है महाराज जी ने बया तो कौन कराई पर बया बोले तू सेवा कर ली भाई। तो ऐसे ही एक बार बड़े इमलोआ में कथा कर रहे थे उनका पैतृक गांव में पहली कथा थी उनकी तो मैं भी चल गया बड़े तो चल गया सब लोग इंटरवल में सब दोगदा खा खा के चल जाए मैं लास्ट में जाया करता हूँ लास्ट में बैठे दिया वहां कथा वो बड़ी जितने 5 मिनट ही बचे हुए थे तो सबने भगवा दिया महाराज जाओ 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 सब जाओ तो मैं बैठे रहे एक दो को और कोई बैठे हो तो महाराज जी बोले यार एक काम छे बोले अब आप टाइम छे कतरो 8-7 दिन के कोई कथा को बीच में तो तुम क्या करोगा तो मैं सोचो कोई प्रोग्राम बताऊंगा बोले नहीं प्रोग्राम है कि मैं बड़े पिलाने गए ना जना वो बाबा जी बावली बाबा जी मैं बोले कि तेन कथा सुनाऊंगा तो मेरी बाप बोल रेडी कथा यार वो आप टाइम हो तो पूरा हो जाए वो तुम्हारा जी सुना दो पर सुनाने का यार के बड़े वो दिक्कत आ रही है बड़े आपने रहबा कोई व्यवस्था को आपने कोई जानकार को कोई व्यवस्था करो तो जना अब महाराज जी देखो मन पतो हो कि कोई ना कोई तो कर ही सके तो मैं महाराज जी तो मैं कर दूंगा तू कहे कर दो वो बड़े चिड़ा में बिडाणी में मेरे एक साधु है बावले बाबा जी वो डाणी में गुगा जी की डाणी में और मैं जार व्यवस्था करे हूँ थे तो पक्की कर लो बोल पक्की जब बोल तू करे था तो मैं तो चाव चढ़ गो मैं तो दूसरे दिन ही बड़ा तो आगो और दूसरे दिन घर आने जल्दी उठ के नहा धो के मेरे लेके मोटरसाइकिल से दो गए चिड़ावा चिड़ा बाजार बड़े पास मिलो मालो साधु सुना तो भाई बात है मैं कथा करवाने गए और बाबा जी के रहबा की व्यवस्था बोले अपने अड़े पड़ोस के मैंने ये बालाजी के मंदिर से अड़े मकान बन रहे हैं कुछ आंसू पुजारी से बात करा साल की बड़े में गया था ना बोले साहब ये संस्था की चीज है बोले ये खाट कूट पड़ी है खाट रहे मुझे यार मन खाता ही जरूरत कौन तो हमारे बाबा जी के लिए एक तो तक तो चाहिए एक कमरो चाहिए जिन पंखों को रहे आराम से और सुविधा है और नीचे गद्दा उद्दा में लगा दें बामन नीचे भी सो जाएंगे हमारे कोई दिक्कत बना खाता ही जरूरत को नहीं 2 कमरा और चाहिए पंडित जी वगैरह के लिए जना पूरी व्यवस्था होगी जना हमारे साठ बोले आज जब आप बोले बड़े चालांग बाजार में बोले कहा बिको कोई ताऊ को लड़को कोई बड़ो आड़ती हो जो पैसाड़ो बोले 20 और मिल गया चलो तो बिकने गया जना वो बार बातचीत करी बैठा ना बोले बड़े कथा मत कराओ थे गुगा जी डाणी में बड़े बावलिया बाबा जी बड़े कहते कोई यार वो जाने को नहीं कथा के बारे में कहीं जाने को नहीं आड़े बाजार के बीच में कराओ आड़े बाजार में कहे बाणे वाणे कुछ गैदरिंग तो हो जाएगी मेरा मुंडा चल मारे यार गैदरिंग की आवश्यकता कौन तो सेठ जी तो तुम तो बाबा जी बोले जे बावलिया बाबा जी ने कथा सुनानी है तो वो बावलिया बाबा जी जड़े बांगी समाधि स्थल बड़े सुनाऊंगा बड़े कोई सुनबा आवे या नहीं आवे ऐसा कोई मतलब नहीं मैं तार आया था कि थे कि मैंने की कर सको कुछ सहयोग कर सको तो कोई मारी मदद कर सको कि नहीं कर सको तो बात अलग है पैसा ही कौन चाहे रहबा सेवा की भाई व्यवस्था की बात कर बाट आया था ना वो ज्यादा मैं तो गुंदी दिन में आ गया उठा के उठा कोई बात नहीं आकर रहबा की व्यवस्था तैयार करी आयो और फिर मैं आके दूसरे दिन आगो दूसरे दिन तीसरे दिन बाबा जी जाके बता दियो वो करे आयो बाबा जी करे आयो क्या कर रहा हो मुझ रेवाओ कमरो करे आयो हैं और क्या करना तो अरे तो बोले खा बागो और हाँ मुझे तुम भूली को खा बाड़ो तो काम मैंने पूछ लिया वो कह माला साड़ी बातचीत हुई थी बोले एक आलो आई थी बड़े और सामान आप खरीद दे देंगे बड़े भी कमरा में बना देगा सिलेंडर ले आओगे सिलेंडर का पीछा दे देंगा बुलाए हो जाओगे हाँ है सारी व्यवस्था मैं एक दिन पहले चल जाऊंगा मैं कर दूंगा सारी चीज चलो ठीक मैं एक दिन पहले चल गो तो हलवाई ने कर लियो और वो सब तैयारी वारी कर ली टेंट वेंट का ये थोड़ा सा टेंट चाहे ज्यादा कौन चाहे 2-4 में चाण दूंगा भाई मान ज्यादा कौन चाहे और बड़े मंदिर के वहां बैठे हुई व्यवस्था है वो नीचे भी सा जाऊंगा और 2-4 नहीं तारने दो थोड़ी सी जगह चाहिए बोले ठीक है कर दियो और वो कलश यात्रा के लिए तैयारी जना बाबा जी यार पहुंच गया बाबा जी बोले अब ज्यादा तैयारी कर भाई जरूरत को नहीं बोले हमारी एक टोली जब आओगी वह कर देगी सारी कदे आओगी बोले काल आओगी हमारा जी कर लेवा दो तड़के की टोली थाली पहुंचे नहीं पहुंचे या व्यवस्था आप कलश यात्रा वगैरह पर कर लेता हूँ
देख लो आ जाएंगे। मैं बता टेंशन मत, तू ज्यादा भागा थोड़ी मत करे। अभी बीच एक घटना और हुई, कलश यात्रा। हाँ वो तो कलश यात्रा के बाद की बात है, पहले की बात है, पहले की बात है महाराज जी के नाटक की। तुम्हारे वो साधु के घर हम जाके वो चाय पानी पिए, व्यवस्था व्यवस्था करी। तो हमारे एक दोस्ती थी, हमारा साधु की दोस्ती, मेरी भी दोस्ती। तो बहुत गहरी सेवा करी, ओली सोली करें, कोई भी काम हो उनको बहुत जोर को चाव चढ़ गया। छोटी छोटी सी चाहे 5-6 साल की, तो भाग दौड़ के यहाँ काम करे, यो काम करे, सारो करो। बाद में बड़े मंदिर में जा बैठ गया। हमारा जिन तक तो गाल दियो और तख्ता पर बिछा दियो, चावल लगा दियो, नीचे कुछ फ्रूट व्रूट था वो नीचे रख दिया। तो मेरे वह बात अभी भी कई बार में दुख हो जाए कि मैं इतना मूर्ख था। तो वो छोरी मेरे कना आके बैठ गई, तो बाबा जी आपका माड़ा में लगा हुआ है। मैं सोचो कि यार छोरी कई बड़ो काम करे, आपने चलो इन्हें एक फ्रूट दे दिया। तो मुड़ा से एक सेब उठा के मैंने देवा लगे, तो महाराज जी की नजर चल गई और महाराज जी मैंने टोक दिया। टोक दिया तो ना मेरे मन में झटको सा लग महाराज जी टोक दिया यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई भाई। अब मेरे में एक ईगो प्रॉब्लम आ गया कि मैं अतरो सारो काम करो तो मेरे एक फ्रूट आर देबा को भी अधिकार कौन के। आया मन में पाप आओ मेरे, जब मैं महाराज जी भी कौन खा रहे हो, माफी भी कौन मांगू, मन ही मन में तो सॉरी बोलूं। पर माँ बाप ने खुलकर कौन कहूँ कि सॉरी बाबू जी मेरी गलती होगी। मेरे मन में ईगो है आ रही कि मैं तो कतरो कतरो सारो काम करो और एक फ्रूट पड़े टाबर में ठार दे दियो। तो महाराज जी आ रहे टोक दिया बोला अपन। तो फिर महाराज जी तो भी बात को ज्ञान ही कौन कहा क्या भाई, जस्ट टोक नहीं छोड़ दिया बस। बात थोड़ी देर अब जरूर महाराज जी समझ गया कि मेरी कहानी हो गई। बाद में महाराज जी मैंने बोला चल खड़े हो, बोले के कहते वो कलश यात्रा उस तरह की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, ताला क्या कर ले। वह लेडीजा उडीजा ने मैं घूम फिर के सन बता दी भाई कलश यात्रा मानो जे और बड़े कन्ने ही मंदिर छो मेरे को, गायत्री देवी को मंदिर है, ये मंदिर में आसू कलश यात्रा लेने जा दूर की कौन। तो बड़े एक लेडी जान कलश यात्रा के बारे में पूरा ज्ञान सो, पहले बहुत कथा सुनो, चढ़ाओ तो धार्मिक नगरी है। तो बस सब कोई मान जोरी को रहा क्यों तो मंदिर में कलश पड़ा जा, और क्यों भाई आप खुद लेडीज आपको खुद लेके आएगी कलश। तो लेकर आके आगे वो चालू होगा काम, कलश यात्रा स्टार्ट होगी और कलश यात्रा में चलेगा। पूरी कलश यात्रा होगी और सारो काम धाम होगो। जना पाछे सब सुपादे पादे बाबा जी मन के बोलिया अरे काल यार तू ठीक ही करे जगह मान कहे काल को जबान दे गया था ना बा टोली तो आई कोने कर महाराज। मैं तो आया आइडिया सोचो जो कि ये धंधा वाला आदमी मुझे पूछे कौन टाइम पर दान बिता सुधा दान कम हो रही टाइम में वो ये टाइम में आया कम अब हम लाग रहे जब। हाँ हाँ बोली यही चक्कर थे बोले भाई जना बाबा के समझेगा जब मगन माँ लागू खूब गहरो। मैंने बोले चलो कोई बात नहीं। बाद जब कथा शुरू होगी जना मन बाबा जी बोले तू जाएगो नहीं अड़े रहेगो 7 दिन ताए अड़े रहना होता ना चिड़ावा में अराडा से जाएगो नहीं कथा रहेगी। तो पहला दिन की दूसरे दिन की तो शाम की बड़ा का वो थोड़ा टाबर आ जाता जो बहुत उद्दम मचाया करता बन कंट्रोल करना हूँ मैं शाम के टाइम पर साथ मारता कंट्रोल करता बन। तो एक दिन 3-4 दिन बाद में मैं बोले महाराज मैं एक दिन घर जा रहा हूँ कुछ काम आ गया। बोले शाम की मैं गयो, बोले मुझे शाम बोले कथा के बाद में चाहिए मुझे कथा के बाद में तो फिर मैं पूछूं मैं दिन में जाऊँ थोड़ा काम करे हूँ और थोड़ा 12 बजे चल जाऊँ आदि कथा में चल गो। दूसरे दिन आयो, दूसरे दिन आता है बाबा जी हैं मैं कहना टलता देख रहा। अरे कह जब आया तू और मन जाहिर कराएंगे तेरे 2 गांठ उड़ है ना वो मैं पूरा कर दूंगा। तू सोच रहे हो तेरा धंधो चौपट हो रहे धंधो करे तेरे जो कमाई है वह मैं दुआ दूंगा मिल जाएगी तब वो मर जाए क्या कर। अरे कहते गैर काल सांग मिट को यार कहते निकल वो मुश्किल हो गए क्या बगदर मच गया कहते ऊपर साथ में टूट टूट पड़ा कोई कंट्रोल कर पाओ कौन सो कहता तू चले गो कहते बता मैं बड़े बैठे बैठे देखा है क्यों हो रहे समझ में आ रही कोई आदमी जिम्मेदारी कौन थोड़े। जरा मैं बोले सॉरी बाबा जी मैं तो कह बूझ तो गया पड़े वो चलो अब कौन जाऊंगा। तो ऐ करके वह कथा बहुत आनंददायक कथा रही और आने एक दिन में सब्जी लावा जाऊँ बाबा जी में मारो काम उन्हें लिया बाबू सब्जी लिया दे वो रसोईया ने सारो सामान लिया वो। तो बाबा जी सुबह सुबह उठा और पहले दिन में गया साथ साथ बाजार में आया। बाजार 1.5 किलोमीटर पड़ा है गुगा जी की टाणी से चढ़ावा तो 1.5 किलोमीटर आया बड़े आकर फिर उनको मायने एक मंदिर में बैठा मंदिर में बैठ बाठ कर कुछ प्रसाद दियो मान बाबा जी ने अच्छे दियो प्रसाद बाबा जी दिखे अच्छे थे। तो मेरे भी सागड़ होता है बड़े बढ़िया वाला पेड़ है सागड़ा बोले तेरा नसीब भी मिला कैसे खा ले तू काम करे ना अच्छो जाना। मैं को नहीं करो बाबा जी खुद दिवाया मारा नसीब या हो जाओ। बढ़िया खा पी के चल दिया।
आगा ना यार बोले आप सब्जी खरीदांगा। सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदा थैलो तो सारो कोई मूली माली आपकी पालक वालक जो सीजन की सब्जी सर देंगे टाइम से जाए कार्तिक बस। तो बढ़िया सामान लेके बाद में खट हाथ गा ले बाबा जी बोले बाबा जी मन देखो बाबा जी खट रेडी नहीं खींचो है कितना कह दे क्यों आज अरे पैसा मैं दिया सामान मेरो तू कहाँ ले जाओगे ना मेरो सामान तो मैं ले जाऊंगा। ठीक है बाबा जी तेले चलो मैं तार बोझाड़ू मेरो बोझाड़ू कर दे तू कर है मैं कौन कमाया तो कौन कर बनाया मैं तो जो ठे हाथ का ली मैं लीन चालू मैं ले जाऊंगा भाई मैं मेरा पैसा दिया था बताओ। अब बाबा जी वो सामान आप ले रहे हैं थोड़ी दूर बाद पकड़ा दी ले पकड़ ऐसे आनंद आता था वहां बड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा और देख हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यही तो आनंद महाराज जी के साथ वो अपना अमृत काल था, तो वो चला गया। अब उसके बाद उनकी स्मृति में जीना है, पर वो साक्षात है हमारे साथ, उसमें तो कोई संशय है नहीं। पर जो उनकी प्रकट की लीला थी वो अमृत काल था। हरे कृष्ण। हाँ चाचा जी आप अभी आप स्टार्ट कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। गुरु जी की लीलाओं का सुन रहे हैं सब। सभी के साथ महाराज जी ने सभी भक्तों के साथ ऐसे लीलाएं करी, सभी को याद है। सभी को याद होने से ही सारा सब एक साथ अपने अपनी लीलाएं बताते हैं, तो गुरु जी की ऐसे लगता है कि वो अपने बीच में ही रह रहे हैं। तो किसी को भी ऐसा आभास नहीं हो रहा, उनकी लीलाओं को सुनते हुए आनंद आ रहा है कि और भी किसी भक्त उनके पास में कोई अच्छी लीला हो, गुरु जी से साक्षात्कार हुआ हो, तो वो भी अपनी लीलाएं सुनाए। ये कार्यक्रम और भी आगे चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के मन में यह नहीं रह जाए कि भाई मैं तो बोलिया ही कोने, मारे भी आज थोड़ी बहुत तो भी आगे भी राख लेना चालू है ना, अपने अपनी बात सभी रखवा को ये कार्यक्रम नहीं वास्ते चलाया। तो गुरु जी का कल 2 जुलाई को तिरुभाव दिवस है। 7वीं का दिन था, वैसे तारीख के हिसाब से 10 जुलाई 2008 गुरु जी की समाधि थी। 2003 से 2008 तक 5 साल तक गुरु जी ने अपने बीच में खूब लीलाएं करी, खूब लोगों को हंसाया, खूब लोगों को आनंद दिया। उनकी एक ये विशेष उनमें कला थी कि हर व्यक्ति को वो मोह लेते थे। जैसे भगवान कृष्ण जो आकर्षण करते थे अपने तरफ खींचने का, ऐसा उनका स्वभाव था। जो भी उनसे मिलता था वो उनका अपना हो जाता था। आदमी की टाइप को है, कहीं को है भी तरीका सुई बिन सेट कर वो गुरु जी के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और उनके जन्म से ही उनके अंदर ये कलाएं थी। बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि गुरु जी पहले भी साधु संत बनवास पहले भी एक लीला करा करता। ब्याह शादी को कोई प्रोग्राम हो तो गांव में जना बोले भाई दामन बुला ले रहा हूं, कया बोले भी के बिना हसाओ कौन टाइम पास कौन हो। 2 दिन पहले 2 दिन 3 दिन तक बारात जाया करती, तो टाइम पास के लिए आने कोई ने तो नहीं देता, नहीं देता पर जरूर नहीं तो देता। और स्पेशल बुलाता भाई दामाद दामोदर अगर नहीं आयो तो बोले भाई महाराज ने तो ले आना पड़ेगा, मैं दामोदर महाराज नहीं आया तो यह तो फिर बारात सुनी रह जाएगी, पर तो कोई गुंडा घोड़े। तो मैं भी टाइम में भी बचपन में भी खूब लीला, डोगाना साना, चुटकला कहना, ये सब पहले से ही है। लेखन कला को वो अभ्यास भी पहले ही कर चुके हैं, यानी जन्म से ही उनकी तैयारी उनके माता पिताओं की तरफ से उनका खूब आशीर्वाद रहा। बताते थे गुरु जी
कि जन्म से ही मैं तैयार हो रहा था, ये तो अंत में पूर्ण रूप से भक्तिमय होने के लिए और भगवान के धाम और अपने लोगों को सदमार्ग पर चलाने के लिए ये लास्ट की जो लीलाएं, जो कथाएं करी, वो इसलिए हुई। अब आखिरी में अपन चल रहे हैं गुरु जी की लीलाओं में। 2008 जुलाई को महीना आयो, जुलाई का महीना में 2008 में 5 जुलाई को गुरु जी कोटपुतली आए, क्योंकि 10 जुलाई कलश यात्रा और 11 जुलाई की कथा चालू होनी थी। हाँ, हरे कृष्णा। अब आपने घर कद आया था, तो 4 तारीख ना आया था, 4 जुलाई ने आउंड। हाँ 4 जुलाई ने भी बाद में कोटपुतली आ गए। देखी तो से कोई कहानी भाई बता। 4 जुलाई वाली तेरी याद है बता? हाँ मेरे तो याद है, तेरे फोन आए जो मेरे को 4 जुलाई को नहीं होगी, 4 जुलाई को नहीं होगी। घराना आया 5 है, 2 दिन बाद में महाराज जी शरीर छोड़ दियो जो घराना आके 2 दिन बाद में। हाँ प्रचार करवाना आया था, प्रचार करवा के बहाने आए थे, पोस्ट। हाँ कथा को प्रचार करवा। 3 तारीख 4 तारीख की बात है। 4 तारीख की जब मेरे याद रहेंगे 4 तारीख ना। 4 तारीख ने फिर बड़े रुकिया बताया था, बड़े अपना माउंट रुकिया है ना। हाँ फोन करियो जो बोले तेरा कमाई कराया तो फोन की फोन कर भी रन खानू बनाओ। हाँ जा रहा है आदमी वो तो पोस्ट वाला साथ आया था, पोस्टर वाला खानू बना लियो जो सारू काम कर महाराज जी बाढ़ देर बाहर नहीं उठी जी, बस खानू का बट बैठ गया, खानू को ने खायो बोले पोस्टर वाला बलार लिया भाई साथ ही खाऊंगो, भाई साथ ही बराबर पंक्ति में बैठ कर खानू खाया जा। बड़े एक चुटकुलो भी सुना गया था मान मैडम, वो चुटकुलो याद सारे खान दो आपने घर खाए, बस 2 बार थोड़ी खानू खाएंगे भाई, एक बार खाए जो आप। अब जल वाला खाए जो खान दो। पहले मेरे कने खार गया और पजल वाला गया, वे पजल वाला था चावल बनवार खाया बताया। हाँ खानू तो बोले खावांगा, खानू मन तो बोले खाबू खाने, खानू खाओ, खानू बढ़ाओ। हाँ चावल खाया था तो बनवार, मारे रोटी सब्जी में बनाई, चलो उलवा रहे भाई मारे खाए, फोन कर रही बनवाया जा। मैं 2 जगह बस जलवाड़ा तक ही जा रहा है, जब बढ़िया से वापस आ गया जना मुबाने रात में कौन रुकिया बेटा? जना एक बात पूछी, अरे जलवाड़ा से करमाड़ी और निकला जा भाई। एक बात बूझी बान मुख महाराज जी मिलो, हम कथा से मार लायक कोई सेवा हो तो बताओ जना। बोले तेरे लायक सेवा पैसा तो बोलो बड़ो आदमी जब खुद ही देखो, कोई जरूरत कौन था दे भाई। त्यार तो एक ही सेवा से बीच में जब मैं छुट्टी करूँ ना, अभी मैंने सबने महामंत्र करा दीजिए बस, यही तेरी सेवा आया खैर गया था। वो तो बात तो बड़ी चीज हुई जी थे, बताओ आगे। हाँ तो 4 ने गढ़ गया तो 5 ने कोटपुतली आ गया, मैं कोटपुतली से स्टार्ट करेगा आगे थोड़ी याद बने लंबी में जाएगा। पहली में लो आया हूँ तो वह 4 तारीख ने। हाँ पहले तो चेक करके गया था, मैंने करांगा भैया करांगा व्यवस्था बाणियों को नहीं भी टाइम 5 तारीख में बाणियों आ गए ना। हाँ 5 तारीख में बाणियों आया, बाद में बड़ा को तैयारी चालू हुई। तो 2 दिन पहले बड़े महाराज को आबा को छुप प्रोग्राम 5 ने बड़े कोटपुतली रुकिया बान से बताया कि भाई कथा करांगा प्रचार करे तो जहाँ बीच में वो काम आ गो रोता जी भान को वो शिव परिवार ले चल गया 6 तारीख में सुबह, और दिन में बड़े कोटपुतली यार रात ना हाउसिंग बोर्ड रही 6 तारीख की रात में, और 7 तारीख में सुबह सुबह फिर वह नारायणपुर से गाड़ी सामान की मंगवा ली थी, बिम बैठ है और इमलवा चलेगा। 7 तारीख ने पूछ कर शाम ने दिन में बड़े रिया, 7 तारीख की रात ने बड़े सोया इमलवा आई तो भी टाइम में नारायणपुर से गाड़ी इतना पाछे बड़े प्रचार कर बामणा साथ लेके पहला कहा बताओ जो बड़ा सु बामण उमण आ गया ना, बामण आया पाछे गया था प्रचार कर साथ ले गया था। तो बस पहले और सामान भी तो मंगाया तो भी बाद गिरिराज आया था शुरू में,
के बाद में फिर दोबारा बस बामण और भी तो आया था 5-4 पहले, एक बामण कहीं आज के राजी सागे जना प्रचार में गया था, फिर बाद में पोस्टर लगा बड़ा आदमी बामण कौन सा लोहा का ही था छोरा। हाँ भाई होगा। और ये लोहा का बाबू से ना रामतार बाबू ये भी आए साथ धन्यवाद। पर भैया याद से कि मैं 7 तारीख ने रात ने बट रुकिया और 7 तारीख की रात ने बाके प्रॉब्लम होगी, कान में थोड़ा दर्द होगा और हाँ तो जना पास प्रॉब्लम होगी, जना पास तो गया ही वने पास तो वही इलाज के लिए गया। हाँ तो वो बता रहे बड़ा से स्टार्ट होएगा तो कार्यक्रम जना 20 पहले घूम गया जी पहली मार तो मिल गया था भाई 4 हाँ तारीख याद से चीज 20 पहले सगला घूम लिया जा, बिग बाद में आगे की कहानी हुई बता बिके बताऊंगा, पहले तो अपन मालूम चाहिए क्योंकि बी टाइम में कम लोग कम पूछा। हरे कृष्णा सुल्तान भाई आते तो वो बताओ दिल्ली लेगा जब विश्व आ गई। हाँ तो आगे चलता वाला जगह तो तारीख हम गाड़े तारीख हम मनल जो है तो तारे सबको याद है बड़े आगा की सुना मान दो कौन बेरो। तो हरे कृष्णा हॉस्पिटल में चल दिन का 8 तारीख में सुबह और बड़े बड़ा सो फिर वो काल बताई थी कहानी। तो महाराज बोला कि अब अड़े कौन बार पड़े थे बड़े विजय ने फोन लगाओ ना प्रेम जी बात कर ली पहले ही ना विजय बोल रहे कि महाराज ने बड़े रोको ना और थे जाए जल्दी करके ना ले आओ दिल्ली और सारो डॉक्टर मेरी सारा पेट से मैं 2 मिनट में घर बुला रहा थे चेकअप करा देंगे बड़ा से बड़ा डॉक्टर कोई प्रॉब्लम होगी ना अभी को समाधान हो जाएगा तो बड़े मंदिरों को फिर वहां थोड़ा सो यहाँ दिमाग में रहेगी यार ईगो रखो प्रेम जी करेंगे सके कि दिल्ली ले जाऊंगा अरे आप कहीं कौन कर सके यात्रा वक्त जरूर बेड़ा होगा कहतेंगे कि दिल्ली लेगा अड़े करा तुम्हारा इलाज ना प्रेम जी बेटे में बेरोड में ऑफिस बेरोड ही कोटपुतिन ब्रांच थी तो बड़े बांग संपर्क हो कैलाश हॉस्पिटल में को बांग जानकार प्राइवेट हॉस्पिटल खोलो कैलाश हॉस्पिटल नाम से बड़ो सारी सुविधा है आज भी काफी नाम है अभी को। तो वो बिकने बोले बैरोड कैलाश हॉस्पिटल में दिखाऊंगा महाराज ने एक बार क्योंकि बड़े है कोई इमरजेंसी हो भी जाएगी ना तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है हेलीकॉप्टर है तो विष्णु भी महाराज ना हाँ जल्दी दिल्ली या कड़े ले जाना होता फले जा सका तो पहले बोलो कैलाश हॉस्पिटल में चलो तो सारा तैयार होगा कैलाश हॉस्पिटल में जा बैठे अब जितना भी लोग भक्त लोग आएगा था गाड़ी घोड़ा सब आप ले लेकर सारा महाराज गए ली और हमारा हवारेली से निकल गई बड़े ठेठ बैरोड ताई जितना भी बड़े आई इकट्ठा है सारा बड़े पहुंच गए होंगे 500-400 आदमी होंगे और बीच गाड़िया में बस में कोई आगा महाराज मिल बाट के महाराज की बात हुई तो हॉस्पिटल में पहुंच गया तो जय बड़े एंट्री करी करता ही महाराज बड़े तख्त पर बैठ गया बाहर कोई बेंच टाइप में घसरी जी पर बैठ गया जना मायने बात कर चल गया प्रेम जी वैद जी डॉक्टर से भाई महाराज ने दिखावा है थोड़ा बातचीत करके नेट बाहर नहीं दिखा दें या मिलने के इलाज हो सके कौन हो सके ये दिक्कत है चेक वगैरह करें तो बीच दौरान एक डॉक्टर आयो मानिस हूँ अभी के गला में कंठी गल रही तुलसी माला वो घोड़ी है वो तिलक भी थोड़ा सा निकाल रखे हो महाराज बोले यार ये तो घोड़ी संप्रदाय का आपने तो गुरु भाई हो सके महाराज भी देख बोले भाई बातचीत करी कड़ा सुन होते के मथुरा सुन बड़े बताए वो बड़े भी ज्वाइनिंग में बड़े बहुत नौकरी कर रहे थे ना कई देर भी बात हो जाए बोले सही जगह में आ गया ये डॉक्टर सही रहा देगा अपन फिर वह थोड़ी देर बाद में डॉक्टर महाराज से बात कर रहे बोले मेरे यार कान में दिक्कत है देख तो महाराज सीनियर डॉक्टर और है उनसे मैं कंसल्ट कर रहे एक बार जब कंसल्ट कर बैठा बातचीत कर बैठा मायने मतलब चल गया प्रेम जी वह सारा ही बाहर ने महाराज जी बैठा एक लार जीव चल को मैंने एक लाइन छोड़ गया मैं महाराज ने साइड का मैंने बड़े खड़े हो तो महाराज थोड़ी देर तो है बैठे पता है यहाँ एकदम पाठ है सुना होगा अरे एकदम यहाँ जय बाहु का आदमी जय बाहु को होगा और आंख बंद कर ली रे आख्या में आंसू सावा लगा रहे हैं कहीं कई देर तक देखते रही हो बीच में बोला तो केवल महाराज मुकड़े याद करे भगवान ने कहे के मको तुम्हें उन बोले कि थोड़ी देर बाद में वैद जी प्रेम जी ये सारा आकर बोले थे क्यों महाराज क्यों
के भरू कई देर सोए बैठे बैठे आंसू सारे दिन आंख बंद जेर अब बोलगा क्यों हो महाराज क्यों हो अब महाराज नाट से लार पास बैठ सिर माड़ा हाथ फेरे होता बोले कहते की घोने हो अरे मैं बिन याद कर रहे जो कहने मैं भगवान ने बिन याद कर रहे थे कि मेरे से कहें कि क्या गलती होगी कि अपराध होगा तो मन आज कष्ट कहें दियो मैं कष्ट लायक थोड़ी हूँ मैं तो कोने पर मैं बिन याद कर रहे पूछ रहे थे भाई की दिक्कत हुई है मेरे साथ आज मेरे दर्द कहीं आयो कान में आएगा बिन बात कर बिन बता रहे बिन याद कर रहे थे और कहीं होने बस बातचीत करके ना कहा कि ना बता दी कि भाई दिल्ली में हमारे संपर्क है बड़े और महाराज जी का शिष्य ही है और मांगी आगा तक पूछ है तो बड़े मैं फोन आ रहे मैं बैठ ले जाऊँ चाहूंगा तो आड़े थे कर सको इलाज ना तो रोका नहीं तो फिर बैठ जाऊँ तो वो डॉक्टर बोला कि आप दिल्ली अगर जा रहे हो तो वहीं ले जाओ क्योंकि यहाँ इतनी सारी सुविधा नहीं है पूरा चेकअप कभी नहीं होगा कान का मामला है हो सकता है ब्रेन में कपाड़ में कोई इन्फेक्शन हो कोई ऐसी बात हो तो आप वहीं दिखाओ जना बेचारो सही आदमी तो महाराज जान को जना बोलो महाराज को ज्यादा कष्ट नहीं है रोकना ठीक नहीं है अगर वहां अगर अच्छी पहचान है तो वो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं पूरा चेकअप हो जाएगा इलाज जना फिर बोले चलो बोल देना दिल्ली चलो तो सारा बार आगा अब गाड़ी में बैठ बोला आगा अब मैं देखे महाराज बड़े बाहर ने खड़ा और बोले भाई दिल्ली जहाँ चलो बड़े विजय का ठाठ से कोई दिक्कत वाली बात को ना थे चाहे सारा ही चलो अब 15 आदमी 500-400 आदमी भेड़ा हो रहा कत्ता है गाड़ी बनवा रहा तो कह दी भाई चलो बड़े कोई दिक्कत वाली बात को ना थारी इच्छा हो तो चाल सको तो प्रेम जी सारे लोग बोले महाराज इतना आदमी की करेंगे बड़े इलाज मतलब दिखाऊंगा तो 1-2 आदमी चाहे इतना भीड़ में बड़े पहले बात तो भाई कोई कौन जाना चाहे तो भीड़ दिल्ली को मामला है बोले बड़े दिल्ली में कड़े रुकेंगे और कड़े के हैं यहाँ यार बोले दिल्ली में बड़ा विजय का ठाठ है बड़े चाहे 1000 आदमी तो रोक दे वो कोई चिंता वाली बात कोने का आएगी वो बात कोने का और बाकी मैं थारी इच्छा है भाई मैं कहीं जाए थे जाओ तो प्रेम जी की गाड़ी के मैंने बोले महाराज थे ही जाया बोले ले जाओ 1-2 दिन सागे जो भी जानता तो प्रेम जी की गाड़ी में भी गाड़ी ले गया था तो मेरी गाड़ी चाबी तो मैं बिन बेजिन दे दी भाई मैं तो जाऊंगा भाई एक साथ और चाहे कोई जाए ना जाए मैं सागे जाऊंगा मैं पहले से मैं प्रेम जी पहले सूटकेस में कपड़ा उपड़ा 2-3 दिन को व्यवस्था कपड़ा उपड़ा सब चीज मतलब ले गया सामान की अपन मान लो पड़ जाए 2-3 दिन तो बटे अपन रह सका तो मैं पहले ही तैयार और लेगा तो मेरी सूटकेस में कार्ड गाड़ी में प्रेम जी गाड़ी देती तो मैंने और कौन चाला प्रेम जी गाड़ी में बैठ गया महाराज ने आगे बैठा लिया पीछा ने गिराज महाराज में बैठ गया डबल भाई होगा मैं अतरा ही गाड़ी में अतरा ही चालूंगा और ज्यादा जगह भी कौन यार ज्यादा आदमी जा करोगा कि बड़े ठीक है बोले बड़ी बन महाराज बन 500 भेज दिया कि अब थे जाओ और अपने संभालो मैं तो काल तक परसों तक आ जाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात होने का ठीक हो जाऊंगा कथा भी देखा करा खैर बन महाराज हरे कृष्णा बोल के ना मैं रवाना होगा अब रास्ता में चलता जा रहा महाराज जी बड़ा की जो विजय के बारे में बात चल गई बोलो विजय यार बोले यो अपने भगत से बोलो अपन माने बहुत से जो जय इशारो कर दो भाई आधी रात ने तैयार रहे बड़ा सो इंस्टीट्यूट छोड़ रहा जाए विदेश भी गए तो यो फ्लाइट से तुरंत आ जाए मैं फोन करता ही अरे माना देगा दियो मैं बोला महाराज कया मानस कया बने थारा शिष्य वो कि जरा बता दी कहानी कि कोई बड़े बिको कोई शादी को करी कई साल घर का करी को आप जो कोई दूसरा कोई लड़की है साथ में को चक्कर चाल रहे जो का परिवार वाला घर का मना करे जा जो करना चाहो जो जन जो मन समस्या बताई जना मैं को समाधान करे हो भाई तू कर ले तू कर मैं दूंगा तेरे साथ जना कदम मैं को बाप बने जो कदे और एक शादी करार ले यार पास जना बाद में कही दोनों आदमी लुगाई मन माने दे और आपने बढ़िया सेवा करेंगे बड़े अपनो स्पेशल कमरा होगा अलग ही मैं जब भी जाऊँ फ्री होना बड़े चल जाऊँ जो
मेरा कमरा का मैं जा मेरे बंद कर ले जो मेरे बदन करो बड़े आराम से, या अपनी व्यवस्था से बड़े, तो है कोई दिक्कत वाली बात को ना। बस सारा लोग भी आ जाता ना तो खैर बड़े रोक सका जाती है इन जगह से। दिल्ली में महिपालपुर है, गुड़गांव, गुड़गांव में पड़ा है वो, 20 जगह में मकान है। तो रास्ता में चलता जा रहा, हमारा भी टाइम थोड़ा थोड़ा यहाँ ठीक लागवा लागा मन गाड़ी में बैठे बाद में बात बढ़िया बढ़िया बात करा यार, कहानी बतावा लाग आ रहे हैं सही सही, मतलब थोड़ा मन दिमाग थोड़ा भारी भारी तो छो भाई, आवाज थोड़ी मोटी होगी जी भाई, दुख दर्द के कारण सो गया कहीं भी जाए भी, रात में रात में सोया को नहीं तो बोला था पर यहाँ सही बात कर रहे थे छेड़ता ही। अब रास्ता में प्रेम जी के करे धीरे धीरे महाराज जी कहानी सुनवा ला जाए, गाड़ी धीरे कर दे डिवाइडर की साइड का मैंने लिन जाए बहुत स्पीड वाली गाड़ी चलेंगे बड़ी तो जरा ले जाए महाराज में 2-3 बार धमकाए, अरे कहते तन बेरो कोने के तू पहली बार गाड़ी चला रहे थे क्या आज, तो दिल्ली का रूल रेगुलेशन कौन मालूम, कड़ी चालना चाहे धीरे चला देना, तेज कड़ी चालना चाहे, 1-2 बार चले प्रेम जी बड़ी ने महाराज की बात सुना बड़ी ने लिन जाए, अरे कहते तेरे में के बढ़ गो आज जो सही सलामत पहुंचा हो कौन पहुंचा हो दिल्ली, या तो बता। अड़ी ने ले जाए कैबर खेती अड़ी ने मन जाए, अड़ी ने लिया अड़ी ने मन जाए, अड़ी ने लिया वो जो बड़ी ने भी में बाढ़ दे ले जाए, अरबी को मायने गैल सुबह पी कर तेरा काका माए घुस देगा जना साइड में ले आई नड़ी ने, साइड में अड़ी चाल बात मारा ठीक है ले ले हाँ तुम्हें खुद आए चाल अड़ी चाल मैं बताऊं तन रस्तो यही मेरा ड्राइवर अरे पायलट बन गए दिल्ली का तना नियम मालूम को ना, तो मैं तेरे से बढ़िया मैं चलाती पण मैं तो भाई सोगन खाली नहीं तो दिल्ली का घना ही मैं चलाया डाटे महाराजा खेता बात होता होता बस ले वो महिपालपुरा को हाईवे के थोड़ा सा नजदीक ही 500-400 मीटर में ही मकान में घुसता ही बड़े नीचे कुत्ता स्वागत करे, कोई कतरा 2-4 कुत्ता बन रहे, अब हाँ हु करे भाई ये तो पंजाब दे मायने हमारा जिंदू जाने में कुत्ता अर्थे आ जाओ कदे के कौन खाए घनी बनाऊं जगह नीचा में गाड़ियां के जो बड़े गाड़ियां खड़ी भी कितनी गाड़ी बना भी, तो मैं भी मारी गाड़ी ने नीचे बेसमेंट कमाइन गैरेज में लगा दी। अब बेसमेंट से ऊपर जाओ पहली मंजिल बड़े बेको रहे बाबू बना रहे हैं ऊपर और मकान रहे लमचोड़ मकान है, तो अब सीढ़ी में चढ़वा ला गया जना वो कुत्तो स्वागत कर दियो, अब मन लाग रहा मैं महाराज गैल गया महाराज आगे, अरे कहीं कौन खाता ना आ जाओ महाराज आगे चढ़ गया ऊपर ने, अब मैं भी गैल चढ़ गया वो कुत्तो थोड़ी देर तक करे डर लाग रही मतलब, अभी मैंने चल गया था चल गया ऊपर जा रहा बैठ गया, अब बैठा के विजय कौन सो बड़े भी टाइम कड़ी और थोड़ा गैड हो जाएगी जना मैं बाजार हॉल में सोफा में बैठ गया और महाराज सीधा आपका कमरा का मैं जार बैठ के ऊपर लेट गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं पानी पुणी आगो और फिर विजय भी आगो, विजय आगो बोले रामा श्याम हरे कृष्णा बोले हाँ और प्रेम जी कैसे हैं और डॉक्टर साहब कैसे हैं फलाना बातचीत चाली बैठ गया बड़ी माँ ने महाराज जी रेस्ट कर रहा, अब महाराज के दोनों आदमी लुगाई जाए मान बाल हो बैठा दो बुढ़ो मकान महाराज जी नागला कोना ईशान कोण का मैं मंदिर बना रहा है मैंने महाराज जी रेस्ट कर रहे बड़े, अब बड़े गए बाद महाराज कहते मैं उधर गया बीच में मिल बाटा जय वो बड़ी जगह मिला टाइम मिला मैं उधर घुस जाऊँ महाराज वो महाराज अब कहें कि डॉक्टर उक्टर दिखाना, अरे कहते ये आप ही दिखा देगा अब थारी कोई चिंता को ना थे थोड़े आराम से ठाट सो रहो और इनको काम सब अपना काम को ने पद थोड़ी देर बाद में महाराज बोले कहते यार कहते थे बैठा था बोल दे रहे था ना कहते रेस्ट कर लो थे भी वो रेस्ट के कर लिया मैं देखा ना मुझको देखा आगे कड़े को डॉक्टर दिखाना कड़े में भी तो मुझे भी चक्कर में आया था मोटा कराने में तुमको बड़े फंस गया, बोलो वही कोई बात को नहीं देते आराम से लोग अभी बुक कर रहे हो फोन फान कोई आता ही होगा बात ही चाली अति देर में विजय मार के ना बोलो बैठ गया टीवी टाइम चला दी कई रंगा बैठ गया बड़े चाय पानी आ गई नाश्ता आ गया, अब बिठता है वो विजय बोलेगा जय प्रेम जी आप अभी जाओ आपका क्या प्रोग्राम है आप अभी जाओगे या सुबह जाओगे,
और इतनी सुनता है मार दे लागी यार ये कहे बुझ लिया अपन महाराज तो बोली बढ़ाई कराएगी और ये तो बिटता है बुझ लियो हरियाणा ही नहीं दम दे अब मैं वो खेबो सही जो शहर में आदमी व्यवस्था अपने हिसाब से करे भाई रुको ना तो मैं व्यवस्था यार जाओ जन मैं जो भी है पर हमारा बात कट गई प्रेम जी में मेरे पास गया पास बात करें यार ये बुझ लियो और बड़े आप जोरा मत तू क्या तो हड़े कौन बढ़िया कौन लाग रहे के करा कई देर सोचता रहा और महाराज जी गया कमरा में महाराज जी में तो अब अटमार तो चला कौन समझ अब अट तो जाए ये करेंगे जाए है मैं तो बैठा रहता है कोई बाहर में यात्री बैठा रहता है बैठा रहूँ मैं तो अब वो सारा काम यहाँ करना जर मैं अब के करा मैं चल जाऊँ मगो 6-7 बजे दिन छिपे ही जो भी टाइम जब वो घणो टाइम जब मैं 2-3 घंटे लगा 10 बजे तक पहुंच जाऊँ करा अरे कहते ना जाना कौन था ना अडे रहने दे जाया कर कपड़ा उपड़ा सब ले रहा है व्यवस्था कोई दिक्कत है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है था ना वो प्रॉब्लम की मैं यह बात बताऊँ महाराज कि माना ये कह दियो यार जाओ मैं थे कहते रुको 2 दिन तो थे आया जो थे जाओ तो कई देर तक मैं मकसद करा महाराज जी मना करे मैं जा भाई सोचा फिर थोड़ी देर बाद में उठे बेड मड़ा सो एक वाश बेसिन का मैं जा जोर से खेकार कर रहा फूक दिए बड़े फूक दिया खेकार सो आगो खे हरे का बीमारी निकल गई जब या छिवा बीमारी का पीली पीली आग पड़ी थी कभी मैं निकल यही की वजह से दर्द आगो कदे यही होने का जब और अब दर्द कौन हो रहा सही लाग रहे थे फिर भी कहते चेक करा लेगा कहते दिखा लेगा डॉक्टर ने अब कोई दिक्कत वाली बात होना मैं थे रुक जाओ तो ठीक है कहते यार जाओ अपन थे यार जाओ रात को टाइम भाई यार थे न वो कोई दिक्कत वाली बात हो चल जाऊंगा मैं कोई समस्या होने जा बाद बड़े रुक गए मैं और मैं बाद बिना विजय जी ने बोला भाई अब मैं चल जाऊँ तड़के बाद सुबह उजवा जाऊंगा महाराज भैया कि मैं सुबह उजवा जाऊँ रात में चल जाऊँ और सुबह आ जाऊँ मैं भी यही प्लान बनाया कि मैं रात में तो ये करांगा आप कितनी दूर लागे 150 किलोमीटर सारा दे बाहर 2 घंटा 2.5 घंटा पहुंचाऊंगा तो फिर आ जाऊँ तो ऐसा कर रहे मैं महाराज खा दो के महाराज बोले जाओ तो छोपण कर यार पर आराम से जाएगा रास्ता में रात को टाइम से ठीक है सुबह संभाल लियो कहते सुबह आ जाए ऐसा कह दिया और बस विजय से मिला हाथ हरे कृष्णा बोल और मैं बैठ गाड़ी में कोटपुतली और जा अब महाराज बेटे रुक जा अब सुबह मैं बेड़ा होगा सारा गेट कॉलोनी का मैंने हाउसिंग बड़े एक प्रेम जी बैठ जी महाराज से बात तो करा मैं अपन चलना कौन चलना अपन के तैयारी है देखा पूछा फोन कर फोन करे हो तो महाराज बोला अरे बोले कोई दिक्कत वाली बात होने एकदम सही जगह में और काल आऊंगा मैं कलश यात्रा करांगा गांव का मैंने बड़ी कलश यात्रा होगी आज ताई कदे कोई कलश यात्रा कौन काटेंगे जापा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करांगा फिर तो तैयारी करो मैं काल आ जाऊंगा सुबह सुबह यह बात होगी मैं अपना ठीक है महाराज एकदम खुशकाल आ रहे जनाब आप जार करांगे कोई दिक्कत वाली बात बने अपना अपना काम लागा और बड़ी नबे लीला बड़ा चालू होगी दोपहर ताई महाराज जी नहाया कौन सा नहीं तो महाराज सुबह जल्दी ना ले जाए 7-8 बजे यहीं नहाया कोने दिन बने के नहाया ही कोने 2 बजे का 3 बजे का 3 बजे बाद में गिरिराज महाराज ने बोला कि तू यार मेरे मालिश करे शरीर का मायने कहते हैं थोड़ा कहीं और जगह तेल यार का मालिश करवाए पूरा शरीर के तो माथा के पगा के छाती के सारा शरीर में एकदम से मसाज करके दक्षिण बढ़िया चमका दे काल बड़े ताला दिखना चाहे बाबा जी थोड़ा चमकना चाहे तेरो यार एकदम सुकर दे अला मालिश मोलिश शिरांग मान तेल ताल लगवाए सारा काम कर यार पूरा करा करू के और बाद में बड़े बैठ बिने छोटी छोरी थी बिने विजय का एक शायद 2-1 साल की यही होगी गोदी में रखती थोड़ी उड़ना चालती तो महाराज भी छोरी ने लीर विजय दोनों आदमी लुगाई बैठा बन कहानी बतावा लाग रहा गिरिराज जी के बारे में कि काल ने काई कैसे हो जाए मान लियो मैं न रहूं
तो ये गिरिराज जी को थाने ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा चेला को। जब बोले कोई भी दिक्कत आवे, कोई परेशानी आओ, तने संभालना जाए। आप भी को छोरी गोदी में दे, महाराज बोले कहते गोदी छोरी तेरे हाथ में गोदी में है, ये सौगंध खाओ कि बड़े आश्रम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आवेगी और इन्हें संभालवा में थारो हाथ रहना चाहिए, या थे खेदो बागन सौगंध सगन कटवाई कई काम करे। अब बाद में तो अपना काम लागा ओड़ा सोड़ा। गिरिराज जी ने महाराज बोले कि तू अब है ना, तो एक काम करके दे, वो मेरी याद बने कौन सा अध्याय गीता में और फलाना श्लोक वो सुना, जना बहुत श्लोक सुनायो महाराज जी। बोले आप वो गीता पढ़ रहे, फलाना कर रही है, कर कई चीज पढ़वाई भाग होती है, फलाना श्लोक पढ़ गीता में वो पढ़े। तो आएगा 15-20 मिनट तक श्लोक पढ़ा, महाराज जी महसूस होगा जो बंध्यान होगा जो कि आज बहुत तो भजनशील आदमी जाए तो भगवत प्राप्ति जो पूर्व नॉलेज पहले से ही, लेकिन आपने महसूस करना बदले था ये बहन थोड़ी परेशानी नहीं है। तो बताओ कि 3:30-4 बजे के आसपास है महाराज यहाँ मुस्कुराता रही यार, वो सुनता रही यार, सुनता सुनता ही मुस्कुराते मुस्कुराते ही बड़े बस है कहे बैठा बैठा रहेगा। अब कोई तो कहे कि कपाल में सांस चढ़ा लियो महाराज, जान बुझर करे और सारी चीज सही जी रहे कुछ महाराज जी अपनी इच्छा से ही मतलब ये करे हो। तो बड़े बात हो, अब समाचार आ जाते शाम नहीं मारने भी टाइम 4 बजे 4:30 बजे। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। चल बदे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोई बोल रहे हो? हाँ हरे कृष्णा। वो हाँ खाना आया पास साईं राम जी बताया कर कई बार कथा में बताया जवानी तो मैं बात पूरी बताती हूँ महाराज तो जी ऊपर बैठा था, बैठ पर पास मन बोला कि गिरिराज मन गोदी में ले तू नीचा ना बैठ सु नीचे तार, तो कि मैं गोरी जी ने नीचे तारियो और कमरा के मायने एकदम मतलब है प्रकाश हो गो कि बना लाइट ही इतनी रोशनी होगी। तो गोदी में गुरु जी ने जब लियो मैं जना मैं कुछ अध्याय उद्देश्य सुना था मगना कुछ सुने जो देखिए बाद में गए गुरु जी बस मेरी गोदी के मायने गोडा पर पग धर सिर धर लेट गया। वो कथा के मायने एक बार बताया तो साईं राम जी जना सी शुरुआत में। ठीक है हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो बस भगवान की मर्जी हुई, महाराज जी की मर्जी हुई जो हो। अब सूचना पहुंच गई 4-5 बजे शाम ने सगड़ा है, सूचना पहुंच गई तो सूचना माने भी लाग गई। अब कोई अब जाकर जिकन फोन आयो, प्रेम जी का आयो, रोता जी का जो मैन फोन बगने 1-2 फोन बैठा विजय जी का नंबर था, बन फोन कर दियो कि थे तारी बड़े की व्यवस्था देखो, अड़े व्यवस्था में देखूं। महाराज जी भी टाइम पहले भी 1-2 बार मैंने कह था कई जगह और लोग अड़े के साथ भी कई बार शेयर करे बात कि यार यो मेरा अगर बड़े दिल्ली का मान विजय का नगर हो जाए ना कदे शरीर छूट जाए ना बड़े तो कद वो व्यवस्था वो अपना संभाल ले, वो सारी कैसे कोई चिंता की बात होना पर और कतरे कदे कि मोह होना तो पाछे कदे दिक्कत आ सके वक्त आने कदे बड़ी परेशानी हुई। तो बाकी जो इच्छा थी ना कि लास्ट में मैं बड़े ही जाऊं तो वो बाकी इच्छा पूरी हुई मतलब। तो सूचना मिलता ही और सारा यहाँ सुना होगा रहे क्यों करना चाहो कि मैं को यार एक जगह बैठा होगा बैठ गए हम तो वो के करा पर कई सुना होगा बोले बोले तो प्लान सेट करो। तो ताज बोला बोला बैठे कौन काम था लगो। अब महाराज ने बड़े सुबह ले रहूंगा खाने बड़े की आगे की व्यवस्था भी देखनी और आड़ा का लेडीज आने कहीं ले जाने की व्यवस्था बा करनी। अब तो बोले आप एक काम करो सबसे पहले जितना भी मोबाइल में जितने नंबर थे बस सारा भक्तन फोन कर दो एक बार, तो पहले काम दियो करो फ्री हो जाए बाद में आगे प्लान सेट करांगे कि सुबह कहीं चालना हो जाए, कौन सी गाड़ी करनी जाए, बस करनी जाए, बस सारी व्यवस्था बोले बाद में करा पहले फोन कर लागू चलो सूचना दे दो एक बार। तो मोबाइल में जाए नंबर आगे आया जाए चालू होगा। गाँव में भाई साहब ने फोन कर दियो, माउंट भाई ने फोन कर दियो, बड़ी जुड़ी ने और जितना बच्चा भाई सारली भाई माया भाई ने बड़े फोन कर दियो, पिलानी फोन कर दिया, चिड़ावा कर दिया, जितना जिका नंबर था ना बाने जितना भी नंबर उपलब्ध जावा ना सूचना कर दी। सूचना करे बाद में 11-12 बज गया
तो बोले आप कहें की तैयारी करा, बताओ तैयारी क्या करा। अब तो बोले मैं तो सुबह जल्दी जाऊंगा, बड़े की व्यवस्था देखनी बड़े भाई लोग हम कहें की तैयारी मालूम है, कौन मालूम विजय बताया कि बड़े करो रहे हैं करो तो और मैं तो जल्दी चल जाऊंगा। और सारा ही तैयार होगा जल्दी जा बाटे, रात में निकलता कोई तो और कोई सुबह 4 बजे चल गया। अब मैंने बड़ा संभला कि बस कर ली बड़े एक बड़ी बस है। अब बोला लुगाया ने सारन तू ले रहा हूँ तो आराम से गैल सू अन लिया ही यार, ये तो लुगाया जानो बड़ो महाभारत को काम। अब मैं बड़ा तक मैं कोई मैन लेट जा नहीं मालूम, जो समझदार जी बनी, बाकी कोई नहीं को मालूम। 12 बजे 12:30 1 बजे घर में तो फिर और पूछो होता है खाना वाना में पहले फोन कर दियो मैं खाना कौन खाऊं आज मैं खाली बड़ी मैं थोड़ा लेट आऊं जार के बड़े सोगा। हाँ मैंने बतावा कहा बतावा को चक्कर पड़ा रात में समस्या हो जाए सुबह पर कहीं निकला जहाँ मैं तो बोला महाराज को ठीक होगा और बड़े लाऊंगा आश्रम पर आ रहे थे जब बड़े आ रहे थे बस सारा वक्त बड़े मिलने तो आप अभी चला मिल बाटे गाड़ी गुड़ी करे सुबह भी बैठ चला कर सेट कर दिया थोड़ी देर उठा ले ली सुबह जल्दी उठ गया पता न ले आया फिर बस मैंने बड़े घर पहुंच गया गट कॉलोनी पहले तो बड़े बस लाग रही बाहर ने हाईवे पे बस लगवा दी और बड़े धीरे धीरे लोग काट काट में बैठो कोई नहीं बेरो तो चूचा करे रहे हैं और कोई अपन बेरो कौन छो पिलाने बेरो को ने अभी जय इन्हें मालूम पड़े और या तो बस ये भी बस साल होगी भाई। अब बस का मैं लुगाया बैठ तो गई आ गया ने अभी मैंने बस वो सिस्टम चाल गया वो अब बड़ी मुश्किल से कह दे मनाई बैठाया बताई कि हमारा गाड़ी छे कोई दिक्कत नहीं हमारा समाधि ले रहे थे आप हम बताए कि शरीर ही छोड़ूंगो बाकी मैं थारे बीच में रहूंगो आएगी कोई बात हो ना तो जय मना करो आराम चालो बड़े गुरु जी का प्रोग्राम पहुंचा तो करके बड़ा सू रवाना हो जाया था और कह जाए पूछ गया तो बड़ी तैयारी कर ली पहले जार सकट सू और महाराज ने ले रहे हैं आगा भी तिराया कमाल है और भीड़ आगे पीछे भीड़ हो रही तो कीर्तन चाल रहा यार माइक बाजा बाज रहा यार हमें भी उतर गया ना दोगदाग लगाई और चालू होगा सागीर फोटो खींची कोई रिकॉर्डिंग बनाई महाराज जी मुस्कुराता है यार एकदम बढ़िया प्रोग्राम है कम 20-30-40-50 हजार आदमी बैठा हुआ है नावड़ रहा कौन सा चारों में खेता में रोडा पर समाधि पर तो पूछ गया आश्रम पर पूरा गांव में महाराज जी बोले मेरा 8 गांव में परिक्रमा करवायो अब परिक्रमा जितने हो सके वह सकट का नारायणपुर का करा करो बड़े पहुंचा दिया बड़े अब गर्मी का मौसम जुलाई को महीनो 10 जुलाई भयंकर गर्मी पड़े अब 4 महीने लोगों का कब ठूके वो महाराज ने मैं देखूं तो यहाँ के पीछे हो जाए लोग बाग और महाराज के पसीना आगा मतलब कई लोग देख देख नजदीक जाए मैं भी देख रहा है शरीर है गीलो हो रहे हो या मतलब लाग रहे हो आदमी सही आदमी भी पसीना आ जाए पर शरीर भी तो अनाउंसमेंट भी हो रहा कि महाराज पसीने आ गए महाराज का हवा डालो पंखा लगाओ ये करो वो करो कार्यक्रम कई देर चलते रही और खाडो उडो खोद रहा था धीरे धीरे महाराज ने फिर वो समाधि सारा लोग देखे जो आगा वो प्रोग्राम महाराज ने माड़ा मोड़ा पर जो भी मंत्र उच्चारण करना था कर यार लोग नमक मंगवा लिया जा चीनी भी मंगवा ली थी कई लोग विरोध भी कर रहे जा कि चीनी गिरांगा नमक गिरांगा तो नमक भी गिर दियो चीनी भी गिर दी धीरे धीरे महाराज को वो समाधि संपूर्ण हुई बड़े दीपक उपक जलाया आरती चालू होगी पूजा पाठ चालू होगा हरे कृष्ण महामंत्र को कंटिन्यू जाप चल रहे इस तरीका से शॉर्टकट में मैं बताई और वक्ता ने कोई जितनी याद है और काल शेयर कर दियो तो गुरु जी को यहाँ समाधि हुई और समाधि को 2 तारीख अब दोबारा उर्दू मना रहे था ये सारा भक्त लोग पहुंच रहे थे और महाराज के बड़े समाधि पे सब दर्शन करांगा काल नगर संकीर्तन होगो तो तुम सब लोग भाग लियो। हरे कृष्ण जय राधे गुरुदेव भगवान की जय हो हरे कृष्णा बहुत अच्छे। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? कृष्णा गाड़ी में चल रहे हैं क्या आप तो? हाँ गलाम जा। हरे कृष्ण। कितने बजे से फ्लाइट है? 9:50। 9:50। हाँ तो अभी तो बड़ा टाइम है अच्छा बोर्डिंग में टाइम लगा 3 घंटा पहले जाना पड़ता है।
तो दिल्ली 1 बजे। दिल्ली 1 बजे, फिर बड़ा सी ट्रेन में शाम में पहुंच जाऊंगा 8 साढ़े 8 बजे तक महाराज जी के। अच्छा अच्छा, तो 3 घंटा की फ्लाइट है क्या, 4 की? 3 घंटा 3। 3 घंटा लगे। ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगा 4-5 बजे। ठीक है, हरे कृष्ण। बलराज तो निकल गो वो, और सरोज भी हाँ आ रही बोला चल रहे रास्ता में, गाड़ी में चल रहे। है। सरोज भी पूछ वाली है, 10 बजे पहुंच जाएगा अभी। हाँ मैं तो अभी 9:15 बजे ट्रेन है हमारी, तो 4 बजे पहुंच जाऊंगा मैं भी। ठीक है। देख लेंगे तैयारी, बेटे बलराज पहले गए ही, हाँ और कोई को देख लेंगे शामदार। हरे कृष्णा। हरे हरे चल रहे हैं सब है सफर में। चलो 9:15 हम भी रवाना होगा, तैयारी कर रहे हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। फोन का करते हैं। हाँ हाँ करो। हरे कृष्णा। फोन का दी श्री सूत जी, बारंबार प्रणाम। विदुर में तेरे व्यास सुत, करिए कृपा निधान। नारद पांडव प्रिया प्रिय, ब्रजवासी ब्रजबाल। पूर्व भक्त प्रहलाद जी, दामा के प्रतिपाल। सुपलक सुचंद्र प्रभु दिवा, सनकादिक महाराज। शंकर सीताराम जी, यमुना वै गिरिराज। ब्रह्म मनु सतरूपा जी, देवकी वै वसुदेव। अत्रि अनुसुया भरत जी, करो कृपा सब देव। काछ माछ नरसिंह जी, बाकी सब अवतार। दामा की विनती, करो कृपा क्रमवार। ऋषभ प्रथुना भाग सुत, चित्रकेतु भृगुनाथ। रुक्मण खग मृग लता पता, नाम लेत शोभा। श्रोता श्रुति श्री भागवत, गुप्त प्रकट सब संत। दिशा भक्ति रविचंद्रमा, पावक भय श्री गंग। राय सनातन जीव रघु, कृष्णदास कविराज। नरोत्तम श्री रूप जी, श्याम श्री नारायण दास हित, कीन्यो प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पर कृपा, यो भागवत गान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय धवनी। एक साथ बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम, जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति इदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री लती महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत सचिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला परविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोर दास महाराज की जय हो।
जय हो। जय नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोत्तर सत वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय हो। जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय हो। श्री अति नारायण भागवत कुंज की जय हो। जय हो। गुरु जी के ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। जय हो। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय हो। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। संत श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय हो। दुख प्रकट सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। समागत भक्त वृंद की जय हो। श्री श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। गुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं सब लोग एक साथ कि गुरु जी हमें अपराधों से बचा के रखें। आपके बताए अनुसार हम चल रहे हैं। महामंत्र का जाप निरंतर चल रहा है। आपकी लीलाओं को हम सुन रहे हैं। ये कृपा आपकी बराबर हम लोग सब लोगों पे बनी रहे। ये हमें आशा है विश्वास भी है कि गुरु जी हमारे ऊपर कृपा रखेंगे। हरे कृष्णा जय राधे। कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सरोज चल दिया क्या? बैठ गए क्या सरोज? हरे कृष्णा। अरे बैठ लिया कि ट्रेन में? हाँ ट्रेन में ही है। अच्छा जी फ्लाइट में बैठ ली? नहीं अभी जा रहा था मैं तो 10 बजे 10 फ्लाइट। ट्रेन में बैठा था। अभी गाड़ी में जा रहा था। अच्छा कॉफी दाल पड़ी के चाय कॉफी वाला वो नहीं, तो मैं 11 वाली में बैठूंगी, ट्रेन से जाऊंगी मैं भी। अच्छा बजरंगा भी में आ रहा जी ये। हाँ बजरंगा और भी में आ रहा है। ठीक है तो 1 बजे हम सरेंगे सु ट्रेन। हाँ बैठा दीजिए माने रेंगे सु बैठ जाएगा हाथ बाकी बैठा हो बैठा देना पर जो काल तो राजकुमार आओगो तो राजकुमार के साथ। तो समझदार ये आ जाओ आराम से। हाँ अरे आ जाओ ट्रेन में चैन पाओगी। ठीक है हरे कृष्णा कट कर दे। अरे हरे कृष्णा बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा।